हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है विवाह विच्छेद आपसी सहमति से कैसे किया जाता है। ये हमारा विवाह विच्छेद का तलाक का तीसरा क्लास है। पहले क्लास में मैं बताई हूँ पति और पत्नी किस आधार पर विवाह विच्छेद कर सकते हैं, किस आधार पर उनको अधिकार दिया गया है विवाह तलाक लेने का। दूसरे क्लास में मैं बताई हूँ कि पत्नी को और क्या अतिरिक्त अधिकार मिले हैं तलाक लेने का। और आज का हमारा तीसरा क्लास है, ये है आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। पति और पत्नी आपसी सहमति से सम्मानजनक पूर्वक विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का मतलब है जब पति और पत्नी दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से आपस में फैसला करें कि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं और सबसे अच्छा समाधान विवाह विच्छेद ही है, तो एक दूसरे के खिलाफ कोई आरोप लगाए बिना सम्मानजनक ढंग से न्यायालय के समक्ष संयुक्त रूप से याचिका दे आपसी सहमति के विवाह विच्छेद के रूप में जाना जाता है। इसमें पति और पत्नी जो है, अगर वो किसी कारण से नहीं रहना चाहते हैं और वह एक दूसरे की सहमति से उसका आदर करते हुए सम्मान पूर्वक ढंग से एक दूसरे के पर कोई आरोप लगाए बिना वह अलग हो सकते हैं, वह याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं कि वे नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ, तो वो विवाह विच्छेद कर सकते हैं। उसे ही कहते हैं आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। धारा 13 ख विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ी गई है। इसके अनुसार धारा 13 ख की उपधारा 1 के अंतर्गत विवाह के दोनों पक्षकार पति और पत्नी मिलकर जिला न्यायालय में विवाह विच्छेद की डिक्री मतलब आदेश द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं कि पक्षकार जो है वो 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अलग रह रहे हैं और वह एक साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, वह इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाए। इसमें अगर पति और पत्नी काफ़ी एक वर्ष से अधिक समय से एक साथ नहीं रह रहे हैं तो वो इस आधार पर विवाह विच्छेद कर सकते हैं। और दूसरा है कि वो परस्पर सहमति से भी विवाह का विघटन कर सकते हैं कि वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो परस्पर सहमति से तलाक ले सकते हैं। धारा 13 ख की उपधारा 2 जो है वो न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर देगा और विवाह डिक्री की दिनांक से विघटित हो जाएगा। जब यह आदेश पारित हो जाएगा तो वह जो विवाह है वो विवाह का विघटन हो जाएगा। कब ये होगा? जब याचिका जो है वो जो याचिका दायर किया है वो प्रस्तुत किए जाने के 6 माह बाद और एवं 18 माह पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच याचिका वापस नहीं ले ली गई हो। दूसरा है, न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात और जांच करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि याचिका में वर्णित तथ्य सही है। अगर वो कारण दिया है तो न्यायालय उसको सुनेगा और उसकी जांच करेगा। अगर सही होगा तो न्यायालय उसे विवाह को विघटन कर देगा, मतलब खंड कर देगा, उसे तोड़ देगा। पहला था कि अगर जिस दिन से वह याचिका प्रस्तुत की गई है वो 6 माह और 18 माह से पूर्व होने चाहिए तो वह विवाह का विघटन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।